ईस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक में शाम 84 घराने का एक चिराग जो आज राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स को रोशन किए हुए है। हमारे साथ मौजूद हैं शफकत सलामत, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, और दुनिया भर में, क्या पाकिस्तान, क्या भारत, क्या कनाडा, अमेरिका, जहाँ जहाँ भी ईस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक समझा जाता है वहाँ जहाँ जाते हैं छा जाते हैं बहुत से अवार्ड्स, बहुत सा नाम। हमें खुशी है कि आज शफकत हमारे साथ मौजूद है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। हमने सोचा क्रिकेट का कॉम्बिनेशन क्लासिकल म्यूजिक के साथ तो बनता ही है। बिल्कुल इसलिए बनता कि सर वो रिदम का काम है। अरे वाह। रिदम लय को कहते हैं। अब देखिए ना, क्रिकेट में जब बात करते हैं रिदम में नहीं है तो वो उसको कहते हैं बेलय, बेताला होना। ताल से जब बाहर होते हैं तो वो उसको कहते हैं रिदम से आउट होना। कहते हैं तो टाइमिंग नहीं है। connection तो टाइमिंग। सो द म्यूजिक इज ऑल अबाउट टाइमिंग। सुर भी टाइमिंग है और जो मात्रा है, बीट 1 2 3 4, ये भी अगर 1 2 3 ये गया तो बेलय हो गया। तो क्रिकेट इंसान जो भी है ना, ये भी म्यूजिकली इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है। वेरी गुड। अच्छा, मैंने सोचा था, मैंने कहा यहाँ फंस जाएगा इस सवाल पे शफकत ना कि क्रिकेट, लेकिन जबरदस्त तुमने जो ये। थैंक यू। बिल्कुल। अच्छा जनाब, माशाल्लाह 7 साल की उम्र में पहली आपने पब्लिक परफॉर्मेंस दी है ना जी जी। और उस वक्त ही लेट 70s की बात है मेरा। जी बिल्कुल, ये 79 तकरीबन। ओके। तो उसी वक्त कहा जाता है कि जो माहिरीन थे उन्होंने कह दिया था कि ये बच्चा है। इट्स अ ग्रेट ऑनर। जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि उस वक्त ये पंजाब आर्ट काउंसिल की बिल्डिंग थी लाहौर में, मुझे याद है। अच्छा। तो बल्कि इससे भी छोटा था, 6 साल गालबन होंगे। तो उस्ताद मियाँ शौकत हुसैन खान सब तबला मेरे साथ बजाए। तो जहाँ वहाँ उस वक्त के जो कस्बी, हम इनको कस्बी बोलते हैं, लैंग्वेज, जो लर्नड लोग होते हैं, स्कॉलर ऑफ म्यूज़िक, उनको कस्बी कहा जाता है। जैसे हिंदुस्तान में पंडित बोलते हैं या उस्ताद बोलते हैं। तो उन्होंने कहा था कि ये आगे जाएगा। बाकी आई ट्राई टू केप्ट माई वे। हमारा घराना शाम चौरासी वाले साहब उस्ताद सलामत अली खान का एक नाम है। लेकिन ऐसा नहीं होता हजूर। चार्ली चैपलिन ने कहा, एन आर्टिस्ट एन इडियट बोर्न। इसको कोई बना नहीं सकता, चाहे आप घराने के भी हो। आर्टिस्ट अल्लाह बनाता है। आई मीन यू कैन नॉट बी। जैसे माशाल्लाह हमने आपको देखा, आपको अल्लाह ने बनाया तो आप यहाँ पे हैं। कोई प्रैक्टिस करने से अच्छा हो जाता है लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता। तो आर्टिस्ट के साथ भी यही है। तो मेरे में वो थोड़ी काबिलियत थी, अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई, तो मैंने भी उस टैलेंट का फ़ायदा उठाया, अल्लाह की खूबसूरत नेमत का अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। लेकिन आपका तो घराना नज़ाकत सलामत, मतलब क्या उनका हवाला दिया जाता है? और आज भी मैंने सुना है कि जो बड़े बड़े म्यूज़िक स्कूल्स हैं वहाँ पे इनको सुना जाता है और इन नामों को फॉलो किया जाता है एज ए स्टूडेंट। बिल्कुल, उन्होंने यहाँ इसको कैसे यहाँ पे खेले हैं, इसको कैसे बांधा है, इसको कैसे निभाया है। तो ये दर्सगाहें हैं। जी बिल्कुल। जैसे बहुत सी यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट कॉलेज, एनसीए में जो थीसिस लिखते हैं बच्चे, हमारे पास आते हैं। इवन इंडिया में बिल्कुल, पूरी दुनिया में। बर्कली यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया का एक डिपार्टमेंट था, सेंटर फॉर म्यूजिक आइडिया एंड टेक्नोलॉजीज। वहाँ मैंने 8 साल एज ए विजिटिंग फैकल्टी में काम भी किया, एज एन विजिटिंग म्यूजिक प्रोफेसर। अच्छा, पढ़ाया आपने? डेविड वेसल साहब के साथ। दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस इन यूएस, जब मैं वहाँ रहता था कैलिफोर्निया में। उसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, बॉस्टन यूनिवर्सिटी, हर जगह जाके मैंने, इंग्लैंड में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इस वक्त नाम लूँगा तो टाइम काफ़ी, उसमें जाके वर्कशॉप्स किए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी पाकिस्तान लाहौर में भी। तो म्यूज़िक का मैंने खुद मैट्रिक में पेपर भी दिया, ये भी मैं आपको बताऊँ। म्यूज़िक कंपलसरी था जी। जब मैंने मैट्रिक किया तो म्यूजिक कंपलसरी था उस वक्त, और मैंने उसका एग्जाम में भी दिया। ये क्या मतलब पत्थर के ज़माने में? आज से कोई ये 86 की बात कर लें, 86 की बात कर लें। Really? जी बिल्कुल था। ये बाद में फिर इसको ख़त्म कर दिया गया। आई डोंट नो व्हाई, बट ये म्यूजिक का पेपर, मैं इसका विटनेस हूँ, अपनी संत भी दिखा सकता हूँ। प्रॉपर क्लास होती थी म्यूजिक की? जी प्रॉपर म्यूजिक का पेपर था जो बोर्ड पे उसको रेकमेंड, मतलब एज ए सब्जेक्ट। जी सब्जेक्ट था किया ये। जाता था। मैंने दिया, मेरा वो मौजूद है सन। उस वक्त हमारे दौर की मैट्रिक में तो बैंक में मैनेजर की जॉब मिल जाती थी। नहीं ऐसा भी नहीं था। नहीं शौकत, ऐसा भी नहीं था। अच्छा जी, हमारे साथ माशाल्लाह बड़े माहिर म्यूजिशियंस इस वक्त मौजूद हैं ऑफ कैमरा संगत के लिए। तो कुछ इनायत हो कुछ? जी बिल्कुल, सुबह का टाइम है तो मैं एक सुबह का राग से शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाह। जी जी। पंजतन की सेवा कर रे
तेरा पाप कटे दुख दर्द जात, पंज तन की सेवा कर रे, याद इलाही याद मुहम्मद, याद इलाही याद मुहम्मद, ऐन अली रख मन में, तेरा पाप कटे दुख दर्द जात, पंज तन की सेवा कर रे, आ आ आ पंज तन की। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा वाकई ये इसका मतलब है सुबह की चीज सुबह, और ये जो थी इसके पीछे पूरा एक जी फलसफा बिल्कुल, है ना। रागों की टाइमिंग बनाएगी, सुबह अगर सुबह ही अच्छा लगता है, शाम का, रात का। और वाकई मैंने ये गा के देखा उस वक्त ये, और इसका ये कोई भी मैंने और भी बात सुनी है कि इसका वजूद पे काफ़ी असर पड़ता है, इंसान बीमार पड़ सकता है। राग वाकई देखिए, हवा को हमने देखा थोड़ी है लेकिन महसूस करते हैं, सुर को भी नहीं देखा महसूस करते। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो होती हैं नज़र नहीं आती लेकिन होती हैं। तो सुर का एक बड़ा मुकाम है। और फिर मैं एक बहुत खूबसूरत बात करने जा रहा हूँ, हमारे ये आपकी नज़र है हजूर, जब बड़ी सुर में आवाज़ आई तो दुनिया बन गई, खुदा ने कुछ कहा। अब देखिए सूर फूंका जाएगा वो बेसुरा है तो दुनिया तबाह हो जाएगी। सो सुर लय खुदा ने पहले ही पैदा कर दिया, वाह। सुर से दुनिया बनी और बेसुरेपन से टूट जाएगी। तो आजकल की मौसीकी सुरीली भी चल रही, साथ बेसुरी भी चल रही है। तो जो हालात बिगड़ रहे हैं वो बेसुरेपन से बिगड़ रहे हैं। अच्छा क्योंकि लोग जो इंसान देखिए, एक मैंने जब लेक्चर भी करता हूँ, किताब पढ़ना, अच्छी शायरी, सूफियों की कलाम को या सुर, ये इंसान को बड़ा काम रखता है। हमारे दौर में कभी मोटरसाइकिल का पहिया नहीं उठा था, क्योंकि हमारे दौर में उस्ताद सलामत अली खान थे, उस्ताद फ़तेह अली खान सब थे, मैडम नूर जहां साहबा को सुनते थे, बड़े बड़े कलाकार, मेहदी साहब को, बुल्ले शाह को पढ़ना, ये वो। लेकिन अब बच्चों से वो दूर हो गए। जैसे कि शहजाद साहब का एक बड़ा फ़र्क, शहजाद साहब का शेर है, उजाले इस कदर बेनूर क्यों है, किताबें ज़िंदगी से दूर क्यों है। वाह खूबसूरत। क्या अच्छा। तो ये चीज़ें दूर होती जा रही हैं हमसे, इस पे काम करना चाहिए। जैसे आज आपने मुझे मौका दिया है तो ये बात करने का मौका मिला। अच्छा, इसका मतलब म्यूजिशियन के लिए भी पढ़ना बड़ा जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे Literature घराने में तो को- माशाल्लाह सब लोग पढ़े लिखे हैं। देखिए पढ़ाई होती क्या, डिग्रियां पढ़ाई नहीं है, इल्म सारी ज़िंदगी का। आप अगर स्कूल कॉलेज नहीं जा सकते, किताबें तो पढ़ी हैं, किसी से हासिल कर लो। आप जैसे लोगों से बैठ के इल्म हासिल हो सकता है, मैं प्रोग्राम्स देखता हूँ। तो पढ़ा लिखा होने से ये होता है कि सिर्फ आजकल तो क्राइटेरिया ये है कि बस उसने 80 लाख कमा लिया, वो 1 करोड़ का आर्टिस्ट है, फिल्म पे 50,000 व्यू आ गए हैं, ये नहीं पता लगता फिल्म में है क्या, गाने में है क्या। ये 3 मिलियन में गाना चलेगा, मुझे ये समझ नहीं आ रही। हम लोग मेहनतें कर करके मर जाते हैं। मुझे 40 साल हो गए गाते, अभी तक गाना नहीं आया, पता नहीं चला कि ये क्या इतना बड़ा आर्ट है, लेकिन लगे हुए हैं। सो मेन कि ये क्राइटेरिया खत्म होना चाहिए और इल्म की बात होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। मौसीकी इल्म कुछ है। इनायत हो जी, क्योंकि अब वो अब कंट्रोल रूम में सब खामोशी से आपकी बातें भी सुन रहे हो, कह रहे हैं हमें समझ नहीं आ रही, बातें भी इतनी सुरीली हैं जी, मैं और गायकी भी इतनी सुरीली है, क्या सुने। जी इश्तियाक साहब, वो अब ख्वाजा गुलाम सिंह की काफ़ी सुनाता हूँ, फरीद साहब की। हर वेले तांगा यार दिया ते मैं बैठी कागुडारा फाला पावा थे कासद भेजा ते मैं थी गई हाल बीमारा। ओ सोने यार बानो हुण जीवन कूड़ मैंने अंदर दर्द हजारा। वाह वाह वाह। यार फरीद हुण इवें रोवा जिवें बिछड़ी कूंज कतारा। तत्ती रो रो मैं वाट निहारा ओ डोला सांवल मोड़ मुहारा। मन मन मलता पीर मनावा साडे साड जोश
मैं फाला पावा मुला कोलों तवीज लिखावा मैं तो कर दिया जतन हजारा सांवल मोड़ मुहारा ओ सांवल मोड़ ददीरो ओ मेहमान। वाह 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 वाह, थैंक यू। मजा आ गया। है ना? ऐसे दिल कर रहा था कि सच्ची में दिल कर रहा था कि ये चलता रहे। हाँ ये तो फातिमा इतना आपने अच्छा गाया, फातिमा भूल गई थी वो शो कर रही है उस समय, घर बैठ के मैं मैं देख सच्ची रही में हूँ। मैं कहीं और चली गई थी, है ना? हाँ कभी कभी आ जाया करें वापस। माशाल्लाह। अच्छा जी, तो ये जरा फातिमा आपके पास कोई अगर सवाल हो, वरना मैं अगला सवाल नहीं, मैं करूं। इनसे बिल्कुल ये पूछना चाहती हूँ Please कि आपने पूछिए। अभी ये कहा कि अब आजकल बहुत बेसुरे चीज़ें भी हमें सुनने को मिलती हैं, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग अभी आपको जो देख रहे होंगे, आप जो बहुत सारे बच्चे हमारे या बहुत सारे जो गा भी रहे हैं, ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, उनके लिए कोई ऐसी चीज़ बता दें, क्योंकि ये तो हम सब कहते हैं कि जी हमें सुनना चाहिए, हमें सीख कर आना चाहिए, लेकिन इतनी तेज़ी है कि आई डोंट थिंक सो कि ये बच्चे इस तरफ आ रहे हैं। हर एक को शॉर्टकट चाहिए। बहुत खूबसूरत सवाल है। सुरीला होना आर्टिस्ट नहीं होता, किसी का गला अच्छा हो ये आर्ट नहीं है, ये खुदा की देन है। जी चीज़ें आप लर्न करते हैं, जैसे माशाल्लाह आप इस सीट पे बैठे, आपने इल्म हासिल किया तो आज यहाँ बैठे, आप भी जनाब भी आप। तो इसी तरह मौसीकी के इल्म में इसकी चीज़ों को सीखना पड़ता है, जैसे हमने सीखा है। आप सीख कर आगे आएँ तो आप और ज़्यादा मजबूत होते हैं। आपको उसकी टेक्निकलिटीज़ का पता होना चाहिए, थ्योरी का पता होना चाहिए, राग क्या है, ठुमरी क्या है, गज़ल क्या है, गीत क्या है, फोक क्या है, ठीक है, ये पूरे जॉनरास हैं। फिर देखिए उसके लिए उस्तादा से आप करें जी, वो सिखाते नहीं। देखिए हमें कोई ख्वाब थोड़ी, अगर हम सड़क पे चले जाएं और मौसीकी सिखाने की रेडी लगा लें, दे कैन कॉन्टेक्ट अस, वी कैन टेल देम। अब तो दुनिया चेंज हो गई, व्हाट्सएप का दौर है, या दूसरे इंटरनेट के थ्रू, मतलब जूम पे बैठ के क्लासेस हो रही होती और है। क्लासिकल म्यूजिक सुने, कॉन्सर्ट्स में जाए। जैसे मैं एक मेरी ऑर्गेनाइजेशन भी है सर, शामशाजी म्यूजिक सर्कल, पिछले 30 ईयर से मैं उसको रन कर रहा हूँ, जिसमें मैं 2 दिन का म्यूजिक फेस्टिवल कराता हूँ कोलेब्रेशन के साथ, अदारों के साथ। उसको पीटीवी ने भी बड़ी दफ़ा रिकॉर्ड किया। इस दफ़ा 19-20 अक्टूबर को अलमरा आर्ट कल्चर में हो रहा है, पीटीवी भी इसको रिकॉर्ड कर रहा है। Okay, great. कल्चर और कॉम्प्लेक्स ये लाहौर pure में। classical ये music। प्योर क्लासिकल हो, जिसमें हम ठुमरी, काफी और राग तक लेकर आते हैं। बिल्कुल ठीक। देखिए जी यहाँ पे बड़ा अच्छा हुआ कि, और आप भी नोट कर लें, 19-20 अक्टूबर को अलहमरा लाहौर के अंदर, खासतौर पे कल्चर लाहौर के रहने वाले कल्चर कॉम्प्लेक्स जो है कल्चर काफी कॉम्प्लेक्स स्टेडियम में प्रॉपर फेस्टिवल है ईस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक का। आप खासतौर पे ये जो भी फातिमा ने बात की और शफकत बात करेंगे, यंगस्टर्स जो हैं वो जरूर जाएं, और ये मत सोचें कि ये तो समझ नहीं आती, ये बड़ी मुश्किल है। बड़ी अरे खूबसूरत भाई, बात। इस तरह तो दुनिया की हर चीज मुश्किल है ना? तो गाड़ी जाना चलाना भी पड़ता है बड़ा सर। मुश्किल है, लेकिन आप सीखते हैं तभी आता है ना, तो और जाके दूसरा, सुने जरूर। और अगर आप इस शोबे में आना चाह रहे हैं तो पहले उसकी बेस को तो समझें बेस ना। को समझना पड़ेगा। इस प्रोग्राम का नाम है याद सलामत, वालिद साहब के नाम पे, और एक अवार्ड देते हैं नज़ाक सलामत अवार्ड। ये हमने खुद एफर्ट की है, हम किसी से स्पॉन्सर्स नहीं लेते, मैं खुद इसको करता हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं। और वो सुर ज्ञान में भी आपने परफॉर्म किया, वो जो पीटीवी का वो प्रोग्राम है, अभी माशाल्लाह ऑन एयर नहीं हुआ, लेकिन उसके वो बारे में भी जरा बताइए। लाजवाब प्रोग्राम शुरू हो गया है, सुर ज्ञान, हमारे साकिब सुल्तान साहब उसको कर रहे हैं, और ये पीटीवी की बहुत बड़ी काविश है। बड़े अरसे बाद ऐसा इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ। मुझे याद है शफकत, अभी फातिमा तो शायद अभी उस वक्त पैदा नहीं हुई थी, हमारे बचपन की बात है, राग रंग हुआ करता। बिल्कुल जी, बड़ा ब्यूटीफुल प्रोग्राम। थर्सडे नाइट होती थी या वेडनेसडे को आता था, वेडनेसडे को, या बुध की रात को राग रंग होता था। खैर हमारा तो घराना मेरा भी इस तरह का रहा है कि जी रात को सोने से पहले किताब पढ़नी है, या जिस दिन राग रंग आए सब पीटीवी के सामने बैठ के, फिर उसका सीजन 2 भी हुआ। सो पीटीवी की तो रवायत रही है कि हम ईस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक को, मैं आपकी भी सिफारिश राग रंग सीजन 2 तो अब हो भी रहा है यहाँ पे बैठ के कि राग रंग को दोबारा चलना चाहिए। ये बंद कुछ अरसे के लिए हो गया, दूसरे म्यूजिक के प्रोग्राम होते हैं, लेकिन राग रंग की एक बात थी, उसको फ़र्क बशीर साहब करते थे, रफ़ीक वड़ाई साहब, आगा जुल्फ़कार, वो लोगों ने किया। ये आर्टिस्ट बैठा होता था, एक एंकर होता था, और मैंने कहा ये दोबारा आना चाहिए। जी बिल्कुल, पीटीवी कराची इस वक्त रिकॉर्ड कर रहा है राग तो रंग सीजन लाहौर 2। से भी शुरू होना चाहिए, और इस्लामाबाद, ये सारे स्टेशन को होता। फिर अवार्ड शो में इसको जगह थी। मैंने पहला प्रोग्राम सर छोटी दुनिया पीटीवी का प्रोग्राम था 81 में, मुझे शौकत ज़ैनल आबदीन साहब लाई कराए। तो पीटीवी के साथ 8 साल की उम्र से मैं मुंसलिक हूँ, रेडियो के साथ भी, आई एम द यंगेस्ट वन एवर। तो फिर तो आप अपने घर आए आज, है ना? ये मेरा घर है, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ पीटीवी की और रेडियो की। ये मैं
ये मुझे कुछ भी कहे मैं हमेशा करने के लिए तैयार हूँ। नहीं कुछ भी क्यों कहें तुम्हें यार, क्या गाने के हवाले से अच्छा ठीक है। गाने के लेकिन सफाई करने के लिए भी तैयार हूँ, ये हमारे अरे लिए- अरे अरे, क्या thank बात है, ये बड़े लोगों की बात होती है। ये मेरा हमारा स्कूल है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी, अब प्रोग्राम का वक्त है शफकत अपने इख्तिताम तक पहुंच रहे, लेकिन आखिर में कुछ इनायत हो जाए और उसी पे हम खुदा हाफिज भी कहें। जी, इश्तियाक साहब के हाथ में मेरे सुर हैं इस वक्त, और तारक साहब यही सुर रखिएगा जनाब। एक ठुमरी सुनाता हूँ पहाड़ी। ना मैं मांगू सोना चांदी, जी मांगू तो से प्रीत रे। वाह। हाँ बलमा मई का छाड़ गए, यही जगत की रीत। सैया बिना घर सूना, ये ठुमरी है वाले साहब की, उस्ताद सलामत अली खान की। सैया बिना घर सूना, ओ सैया बिना घर सूना, सैया बिना घर सूना, याद तहारी जिया जलाए मोरा, हो चैन जिया नाही पावे सवरिया नाए। सैया बिला घर सैया 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 सैया। वाह वाह वाह, सैया माशाल्लाह माशाल्लाह, गरजूना। क्या बात है। सूरत। जीते रहो शफकत, जीते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. और जब भी शफकत इस्लामाबाद आता है हमारा राब्ता रहता है, और हमारी कोशिश होती है कि इन जैसे बड़े लोग, इन जैसे बड़े फनकार जो हैं उनको राइजिंग पाकिस्तान में और पाकिस्तान टेलीविज़न की स्क्रीन पे आप तक पहुंचाया जाए, आप तक मिलवाया जाए। आप हमारे मुल्क का एक एसेट है। Thank you, सो प्राउड ऑफ यू। Thank you. और इसी तरह मेहनत के साथ अच्छा अच्छा काम करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच हैविंग मी, गॉड ब्लेस यू। हम चल के अब आपसे लेंगे इजाजत। खुश रहिए। आज का शो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है।